हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, सपोज अ प्लांट हैज़ हाइट 1.75 फीट एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच। एक प्लांट है जिसकी हाइट है 1.75 फीट एंड वो ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है 0.5 फीट पर मंथ। फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। 7 मंथ बाद जो है उस प्लांट की हाइट कितनी होगी पता करना है। तो हाइट और 7 मंथ कितनी होगी प्लांट की, तो 1.75 जो कि उसकी इनिशियल हाइट थी एंड 7 मंथ की निकालने के लिए 0.5 फीट जो है वो पर मंथ इंक्रीज हो रही। तो 7 मंथ में कितनी हो जाएगी, 0.5 मल्टीप्लाई 7 1, तो कितना हो जाएगा ये 3.5। तो 1.75 प्लस 3.5 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5.25 फीट। तो 7 मंथ बाद प्लांट की हाइट होगी 5.25 फीट। सेकेंड पार्ट है, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ एंड शो हाउ द हाइट एज इंक्रीज एवरी मंथ। हमें टेबल के फॉर्म में बताना है कि 0 से 10 मंथ में उसकी किस तरीके से हाइट इंक्रीज हो रही है। तो हमने टी मंथ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिल कर लिया। हाइट निकालना है तो 0 मंथ में तो 1 हमारी सेम ही रहेगी 1.75। फर्स्ट मंथ में 0.5 बढ़ जाएगी जो कि हो जाएगी 2.25। सेकेंड मंथ के लिए निकालने के लिए हम कहेंगे 1.75 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई 2, तो कितना हो जाएगा 1.75 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 1.0। 1.75 प्लस 1.0 करेंगे तो हो जाएगा 2.75। सिमिलरली हम थर्ड मंथ के लिए निकालेंगे हम, तो 1.75 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। 1.75 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 1.5। 1.75 प्लस 1.5 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3.25। फोर्थ मंथ के लिए फाइंड करेंगे हम, तो हमारा होगा 1.75 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई 4। 5 मल्टीप्लाई 4 मतलब 0.5 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा हमारा 2.0। 1.75 प्लस 2.0 करेंगे तो कितना होगा 3.75। सिमिलरली हम जो है सभी मंथ के लिए इसी तरीके से निकालेंगे। तो फिफ्थ मंथ के लिए हम निकालेंगे तो होगा 4.25। 6 मंथ में होगा 4.75। 7 मंथ में होगा 5.25। 8 मंथ में होगा 5.75। 9th में होगा 6.25 एंड 10th मंथ में होगा 6.75। थर्ड पार्ट है हमारा, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एच एंड टी एंड एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। एक एक्सप्रेशन बताना है जिससे एच एंड टी का रिलेशनशिप बताएं एंड उसको लीनियर ग्रोथ क्यों कहा है ये भी बताना है। तो हमने जो अभी हाइट निकाली वो किस तरीके से निकाली, 1.75 में 0.5 प्लस को मल्टीप्लाई किया हमने जो भी हमारा टाइम होगा, तो 1.75 प्लस 0.5 टी, दिस इज द लीनियर एक्सप्रेशन दैट शो द रिलेशन बिटवीन एच एंड टी। इसे लीनियर ग्रोथ क्यों कहा है, क्योंकि हर मंथ जो है वो इक्वल अमाउंट में या कांस्टेंट अमाउंट में बढ़ रहा है, इसलिए इसे हमने कहा है लीनियर ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ मोबाइल फोन इज बॉट फॉर ₹10,000, इट्स वैल्यू डिक्रीज बाय 800 एवरी ईयर। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर्स। एक मोबाइल फ़ोन खरीदा हमने 10,000 रुपीज़ में एंड उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो गई हर साल 800 रुपीज़। तो आफ्टर 3 ईयर्स मोबाइल की वैल्यू कितनी होगी, तो 10,000 माइनस 800 मल्टीप्लाई 3 करेंगे। 3 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 3 ईयर्स का निकाला एंड 800 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पर ईयर जो है 800 रुपीज़ कम हो रहे हैं। तो 10,000 माइनस 2,400, जिससे हमारा आंसर आया 7,600। सेकेंड पार्ट है, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 years एंड शो हाउ द वैल्यू ऑफ द फोन वी डेप्रिशिएट विद टाइम। कि 0 से 8 मंथ की हमें ईयर्स 8 ईयर्स की जो है हमें वैल्यू निकालनी है मोबाइल फ़ोन की, किस तरीके से वो
कम हो रही है। तो 0 ईयर्स में तो 10,000 होगी, फर्स्ट ईयर में क्या होगा 800 कम हो जाएगा 9,200। सेकेंड ईयर में क्या होगा तो 10,000 माइनस 800 मल्टीप्लाई 2 क्यों क्या है, क्योंकि हमें सेकेंड ईयर के निकालना है। तो 10,000 माइनस 800 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 1600, जिससे हमारा आंसर कितना होगा 8,400। तो सेकेंड ईयर के बाद या सेकेंड ईयर में जो है उसकी कितनी हो जाएगी, 2 ईयर बाद उसकी वैल्यू हो जाएगी 8,400। अब हमें इसी तरीके से थर्ड ईयर की निकालनी है। तो थर्ड ईयर में क्या होगा 10,000 माइनस 800 मल्टीप्लाई 3, 800 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा हमारा 2,400। वैसे तो ये हमने फर्स्ट पार्ट में ही निकाल लिया इसका आंसर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 7,000 माइनस करने पाएगा 7,600। सिमिलरली हम फोर्थ मंथ के लिए निकालेंगे। फोर्थ मंथ के लिए 10,000 माइनस 800 मल्टीप्लाई 4, 800 मल्टीप्लाई 4 होगा 3,200। तो 10,000 माइनस 3,200 करेंगे तो आएगा हमारा 6,800। तो आफ्टर 4 ईयर्स फ़ोन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6,800। थर्ड पार्ट से पहले इसी तरीके से हम 5, 6, 7, 8 सभी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आफ्टर 5 ईयर्स उसकी वैल्यू होगी 6,000, आफ्टर 6 ईयर 5,200, आफ्टर 7 ईयर 4,400, आफ्टर 8 ईयर 3,600। फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स v and t एंड एक्सप्लेन वाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके। तो v एंड t की रिलेशन क्या है, तो v जो है वो डिक्रीज होते जा रहा है जब हम 800 में जितना भी टाइम है उसको मल्टीप्लाई करके 10,000 में से माइनस कर रहे हैं। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी, एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा v इक्वल्स टू 10,000 माइनस 800t। वाई इट इज़ कॉल्ड लीनियर डिके, क्योंकि कांस्टेंट अमाउंट में वो हर ईयर उसकी वैल्यू जो हो रही है वो डिक्रीज हो रही है, इसीलिए हमने इसे लीनियर डिके कहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750। एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी टू द विलेज। कि स्टार्टिंग की जो एक पॉपुलेशन है किसी विलेज की वो 750 है एंड 50 पीपल जो है वो हर मंथ में विलेज में आते हैं पास वाली सिटी से। तो पॉपुलेशन बतानी है विलेज की आफ्टर 6 ईयर्स। तो 6 ईयर्स की निकालनी है। तो पर ईयर कितने आते हैं 50 पर्सनस आते हैं। तो 6 ईयर बाद कितने पर्सनस हो जाएंगे 50 मल्टीप्लाई 6 मतलब कि 300 पीपल्स। तो पहले उनकी जो पॉपुलेशन थी वो थी 750 प्लस 300 कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 1050 पीपल। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी का सेकंड पार्ट है हमारा, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर t वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 ईयर्स एंड शो हाउ द पॉपुलेशन पीक इंक्रीज एवरी ईयर। हमें जो है पॉपुलेशन बतानी 0 से 10 ईयर्स के बीच की, उसकी टेबल के फॉर्म में बताना। तो 0 ईयर्स में तो 750 सेम रहेगी, फर्स्ट ईयर में 50 कम हो जाएंगे 800, सेकेंड ईयर में और 50 कम हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे तो 850। 0 ईयर में सेम रहेंगे 750, फर्स्ट ईयर में हो जाएंगे 800, सेकेंड ईयर में 50 और इंक्रीज हो जाएंगे 850 एंड थर्ड ईयर में 50 और इंक्रीज होंगे 900 एंड सिमिलरली हम 50 प्लस करेंगे तो कितना होगा, फोर्थ में 950, फिफ्थ ईयर में 1000, सिक्स ईयर में 1050, सेवन्थ ईयर में 1100, एट्थ ईयर में 1150, नाइन्थ ईयर में 1200 एंड 10th ईयर में 1250। आप इसको जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया वैसे भी कर सकते हैं कि फर्स्टली 750 प्लस 50 इंक्रीज हो रहा है इसलिए 50। अब आपको जिस भी मंथ में जितने भी ईयर्स के बाद का निकालना है उतना आप इसमें मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे। इसी से हमारी एक थर्ड पार्ट में पूछा था हमें कि एक्सप्रेशन निकालना है, तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंड कर रही है 750 में जब हम प्लस कर रहे हैं 50 मल्टीप्लाई जितना भी हमारा टाइम होगा, टाइम को हमने टी ले लिया, तो हमारी इक्वेशन या एक्सप्रेशन जो होगा वो क्या होगा, p = 750 प्लस 50t। इसे हमने लीनियर ग्रोथ क्यों कहा, क्योंकि पर ईयर जो है उसमें कांस्टेंट अमाउंट में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ टेलीकॉम कंपनी चार्जेस ₹600 फॉर अ सर्टेन रिचार्ज स्कीम।
दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस बाय ₹15 ईच डे आफ्टर द रिचार्ज। कि एक टेलीकॉम कंपनी है जिसमें ₹600 का एक रिचार्ज किया गया है एंड उसमें पर डे जो है ₹15 डिक्रीज हो रहा है। तो अगर एक्सप्रेशन जो कि रिमेनिंग बैलेंस है वो BX के फॉर्म में दिखा रहा है, जिसमें X जो है वो नंबर ऑफ डेज है, तो बताना है हमें कि इसे लीनियर डिके क्यों कहा गया है। तो उससे इक्वेशन क्या बनेगी वो भी बताना है। तो BX इक्वल्स टू क्या होगा, ₹600 थे एंड ₹15 पर डे कटेंगे, इसलिए 15 मल्टीप्लाई एक्स करके हमने उसमें से माइनस किया, तो हमारी इक्वेशन बने 600 माइनस 15x। वाई इट इज़ अ कॉन्स्टेंट डिके, लीनियर डिके, बिकॉज बैलेंस जो है वो डिक्रीज हो रहा है सेम अमाउंट में पर डे। सेकंड पार्ट पूछा था कि हमारा रन आउट कब होगा बैलेंस, मतलब रन आउट हो रहा है मतलब कि हमारा बैलेंस कितना हो गया, 0। तो 0 कब होगा, तो हमें ₹600 है, उसमें हमारी इक्वेशन क्या बनी थी, 600 माइनस 15x। तो हमें x जो था वो नंबर ऑफ डेज था, तो x निकालने के लिए हमने क्या किया, 600 माइनस इक्वल्स टू हो गया 15x। x की वैल्यू यहाँ से क्या होगा, 600 डिवाइड बाई 15 करने पर 40। तो मतलब 40 डेज बाद हमारा जो बैलेंस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थर्ड पार्ट है हमारा, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज़ फॉर x वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 days एंड शो हाउ द बैलेंस BX रिड्यूस विद टाइम। कि हर डे जो है अगर 15 डिक्रीज़ हो रहा है तो 1 से 10 डेज में उसमें कितना बैलेंस डिक्रीज़ होगा, उसके हमें टेबल के फॉर्म में बताना है। तो फर्स्ट डे में कितना होगा, तो फर्स्ट डे में होगा 600 माइनस 15 मल्टीप्लाई 1, तो 15 ही हो गया, तो 600 माइनस 15 करेंगे जिससे हमारा आंसर आएगा 585। सेकेंड डे में कितना होगा, तो 15 मल्टीप्लाई 2 करेंगे जिससे हमारा यहाँ पे आंसर होगा 30, तो 30 होगा, तो फिर 600 माइनस 30 करेंगे जिससे हमारा सेकेंड डे आंसर होगा 570। थर्ड डे जो होगा, तो थर्ड डे के लिए निकालेंगे तो 600 माइनस 15 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, 15 मल्टीप्लाई 3 होगा 45, तो 600 माइनस 45 करेंगे, आंसर होगा 555। एंड सिमिलरली जो है हम 6, 7, 8, 9, 10 सभी डेज के लिए निकालेंगे। तो फोर्थ डे में आएगा 540, फिफ्थ डे पे होगा 525, सिक्स्थ डे में होगा 510, सेवन्थ डे पे होगा 495, एट्थ डे में होगा 480, नाइन्थ में 465 एंड टेंथ में 450। तो सभी क्वेश्चंस सिंपल थे एंड सभी में सेम पैटर्न्स हमें यूज़ करना था। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और सभी क्वेश्चन समझ आएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।